हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तरन्नुम्स यूनिवर्स। आप सभी लोगों ने तो बहुत सारे चिकन की अलग अलग तरीके की रेसिपीज तो ट्राई भी कर लिए होंगे और खा भी चुके होंगे। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं कार्ड चिकन, जो महाराष्ट्र की एक यूनिक और एकदम टेस्टी रेसिपी है। ये मैं बना रही हूँ एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर, जिन्होंने कहा था इसकी रेसिपी देने के लिए, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ शॉर्ट्स पर डाला था। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो ब्रॉयलर चिकन लिए हमने यहाँ पर। आप चाहे तो देसी चिकन भी ले सकते हैं। अगर आप देसी चिकन लेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन हमने यहाँ पर ब्रॉयलर चिकन लिए है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं था। फिर हम इसका मसाला बनाने के लिए हमने लिए है यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया, 3 से 4 हरी मिर्ची। फिर यहाँ पर हमने लिए हैं 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। उसके बाद हमने लिए है यहाँ पर चॉप किया हुआ 2 इंच अदरक। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को जो हमने लिए थे उसको हम एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद में आपको इसे एकदम अच्छी तरीके से इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी डाल दिए। अब हम इसको पीस लेंगे तो हमारा जो पेस्ट है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते होंगे हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए हम डाल देंगे यहाँ पर वो पेस्ट जो हमने अभी अच्छी तरीके से तैयार कर लिए थे। फिर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक। फिर हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टेबल स्पून हल्दी। इन सबको डालने के बाद में आपको हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर कोट कर लेना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर हमारा जो चिकन का मसालेदार मैरिनेशन है वो तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही साइड में रख देंगे। आप चाहे तो इसे 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। तो जब तक हमारा चिकन रेस्ट कर रहा है, यहाँ पर हमने ले लिए है 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज। उसके बाद में हम यहाँ पर एक ले लेंगे पतीली। उसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसी के साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज जो हमने चॉप करके रख लिए थे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। आपको इसे बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो अभी ये सॉफ्ट हो चुका है। तो हमने जो यहाँ पर मैरिनेट करके चिकन रख लिए थे उसको हम डाल देंगे हमारे प्याज के अंदर। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसका कलर चेंज होने तक और इसका पानी छूटने तक हम इसको पका लेंगे। और आपको इसे बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाना है, आपको इसे ऐसे खोल कर पकाना है। तो अब हमने इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो उसका पानी जो है वो भी छूट जाता है और उसका पानी सूख भी जाता है 2 से 3 मिनट के अंदर। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से पका लिए। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 3 से 4 ग्लास गर्म किया हुआ पानी हम डालेंगे इसके अंदर। बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डाले हमने इसके अंदर, एकदम गर्म करके हमने बॉईल जब कर लिए थे पानी को उसी के बाद में इसके अंदर डाल लिए हैं। तो अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर एकदम लो फ्लेम पर आपको पका लेना है जब तक ये पकता है हमारा रस्सा। थोड़ी सी चीज़ें ग्रिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिसको हमने कट कर लिए, आप देख सकते होंगे। तो अभी आप देख सकते होंगे कि हमने इसका छिलका नहीं निकाला और इसके अंदर हल्के हल्के से कट्स लगा लिए, आगे और पीछे हमने दोनों लगा लिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और फिर हमने एक छोटी सी ग्रिल रख ली है हमने इसके ऊपर और फिर हम इसके ऊपर रख देंगे जो हमने प्याज में कट्स लगा के रख लिए थे। तो अब हम जैसे जैसे इसको ग्रिल करते जाएंगे इसका जो छिलका है वो अपने आप से ही जल के ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से ग्रिल कर लेना है जब तक आप देख नहीं सकते होंगे कि ये जल चुका है। इसी के साथ में हम रखेंगे इसके अंदर 3 से 4 मिर्ची और फिर आप अपने हिसाब से भी मिर्चियाँ ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद है तो आप 5 से 6 डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हमने इसमें 3 से 4 ही डाले हैं। तो आप देख सकते होंगे सबसे पहले जो मिर्ची है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। तो हमने इसको साइड में निकाल लिया है और अब हमारे जो एक साइड के प्याज थे वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको पलट लेंगे एक चिमटे के मदद से और फिर हम इसको उल्टा करके रख देंगे ताकि जो उसका नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी हम अच्छी तरीके से ग्रिल कर सके। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ ग्रिल कर लिए है और हमने इसे प्याज को भी यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे आधा खोपरे का टुकड़ा। तो आपको रोस्ट करने के टाइम पे ये बात का ध्यान रखना है कि आपको हाई फ्लेम करते रहना है, लेकिन साथ साथ में लो फ्लेम भी करना है और थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि जो खोपरा होता है उसका जो तेल है वो धीरे धीरे करके निकलता है और जो आग है वो बढ़ने लग जाती है, इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो अभी आप देख सकते होंगे हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से आराम आराम से करके जो है वो हमने इसे रोस्ट कर लिए है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और हमारा जो खोपरा है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी आप देख सकते होंगे कि हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिए। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ठंडा होने रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद में आप देख सकते होंगे कि हमने इसे एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब जैसे ये हमने इसे कट कर लिए और ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इन सबको एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर हमें पीस लेना है इसे। तो इसी के साथ में हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे एक मुट्ठी धनिया। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 1 इंच अदरक के टुकड़े कटे हुए। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 10 से 15 लहसुन की कलियां। फिर हम डालेंगे इसके अंदर रोस्ट की हुई मिर्ची और फिर हम डालेंगे इसके अंदर रोस्ट किए हुए खोपरा और फिर इसी के साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज भी। अब इन सबको अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका जो एक पेस्ट है वो तैयार हो जाता है। तो उससे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच होममेड गरम मसाला और 1 चम्मच हम डालेंगे नॉर्मल गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे हम और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते होंगे कि हमारा जो काला चिकन का जो मेन पेस्ट होता है वो तैयार हो चुका है, जिससे हमें सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करने होते हैं वो भी हमने पीस लिए है। तो अब हम ले लेंगे एक लोखंड की कढ़ाई। तो अगर आप लोखंड की कढ़ाई में पकाते हैं तो आपके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप नॉर्मल कढ़ाई में भी पका सकते हैं अगर आपके पास में ना हो। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर तेल। यहाँ पर हमने डाले इसके अंदर आधी कटोरी तेल। अब हम डाल देंगे इसके अंदर हमारा जो पेस्ट हमने अभी तैयार करके रखे थे काला चिकन का। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि इसकी छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती है। और सबसे पहले आपको तेल एकदम ज़्यादा गर्म कर लेना है और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक और आपको इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर ही पकाना है। आपको बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। अगर आप लो फ्लेम पे पकाते हैं तो ये एकदम भूनकर एकदम अच्छी तरीके से भुन जाता है, क्योंकि लो फ्लेम पर पकाने से वो एकदम टेस्टी बन के तैयार होता है। लेकिन हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो हल्का सा कभी ना कभी कच्चा रह जाता है। तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। हमने इसे थोड़ी देर के लिए ढके थे और आपको कंटिन्यूसली बीच बीच में चलाते रहना है, वरना ये नीचे चिपक जाता है और जल जाता है। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाने रख देते हैं। तो बीच बीच में हमने चलाते भी गए थे। यहाँ पर आप साथ साथ में देख सकते होंगे कि जो हमारा चिकन पकने के लिए रखा था वो भी हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम चिकन और जो मेन जो हमारा इसके अंदर जो रस्सा है उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो चुका है और हमने सिर्फ इसे 80 to 90% ही पकाए थे और बाकी जो 10% वो बाद में पक जाएगा। तो अभी आप देख सकते होंगे कि हमारा जो चिकन का जो सूप है, जो मेन रस्सा है, वो बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इन सबको साइड में रख लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं कि हमारा जो काढ़ा चिकन का मसाला है वो कैसे बन के तैयार होता है। तो अभी आप देख सकते होंगे कि हमने इसे ढककर पकाए थे। तो आप देख सकते होंगे कि ये 10 से 15 मिनट इसे हमने पका लिए हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। तो अभी हमने लिए है यहाँ पर स्टील की कढ़ाई। उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे 50% जो हमारा आधा है काला चिकन का मसाला, वो इसके अंदर हम डाल देते हैं ताकि हम यहाँ पर रस्सा तैयार कर सके। रस्सा तैयार करने के लिए हमने अलग से जो काढ़ा चिकन का मसाला है वो भी निकाल लिए है। तो इसी के साथ में हमारा जो रस्सा है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। हम पूरा रस्सा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा 1 कटोरी रस्सा जो है वो साइड में निकाल के रख लेंगे हम। अब बचा हुआ जो रस्सा है हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले के अंदर। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाले थे क्योंकि हमें थोड़ा सा कम लग रहा था। अगर आपको अपने हिसाब से नमक डालना है तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम रस्सा साइड में पकाने के लिए रख देते हैं और थोड़ा सा नींबू भी डाल देंगे। तो अब हमने जो मसाला आधा इसके अंदर डाले थे उसके अंदर डाल देंगे हम चिकन उस मसाले के अंदर और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर हमने जो यहाँ पर 1 कटोरी जो रस्सा है उसे बचा लिए थे वो हम इस चिकन के अंदर डाल लेते हैं। तो अब हम इन सबको अच्छी तरीके से डालकर मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको इसे भूनते जाना है कंटिन्यूसली चलाते हुए, ताकि हमारा जो मसाला है वो फटाफट से पक सके। क्योंकि ये पहले से ही पक चुका है इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि हमारा जो रस्सा है वो हल्का सा सूख जाए। और इसी के साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है ताकि वो चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो सके। तो अब इसी के साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर हाफ नींबू का जूस
और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते होंगे हमारा जो रस्सा है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते होंगे। और साथ ही साथ में जो हमारा चिकन सुक्का है वो भी तैयार हो चुका है। तो अब हम चिकन सुक्का के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया। उसके बाद में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो रस्सा था वो भी अच्छी तरीके से पक चुका है, आप देख सकते होंगे। तो इसी के ऊपर भी हम डाल देंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। धनिया डालने के बाद में हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए थे और पका लिए थे। अब हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दिए है। यहाँ पर हम इन सब के लिए बना लेते हैं एक देसी घी का तड़का। तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिए है और इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा जो घी है वो गर्म हो जाएगा, हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्ची का पाउडर। और फिर हम इसको डालने के बाद में इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यह हमारा जो तड़का है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, आप देख सकते होंगे। तो अब हम जो आधा तड़का उसको हम डाल देंगे चिकन सुक्का के ऊपर। आधा ही डालेंगे हम, 2 से 3 चम्मच। फिर और जो आधा हमारा बचा हुआ है वो हम डाल देंगे हमारे रस्सा के अंदर, ताकि इसका भी अच्छी तरीके से फ्लेवर आ सके और इसको भी तड़का लग जाए। तो अब हम तड़का डालने के बाद में इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सारी चीज़ें वो बन चुकी है। यहाँ पर हमने इंद्रानी राइस बना लिए थे। इंद्रानी राइस हमने एकदम स्टिकी रखे हैं। और अगर आपको इंद्रानी राइस बनाना है तो आप 2 ग्लास चावल लेना और 5 ग्लास पानी। एकदम गीला रखे हमने इसको, बिल्कुल भी एकदम सूखा नहीं रखे और एकदम चिपचिपा बन के तैयार होता है ये। इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको कम चिपचिपा चाहिए और कम गीला चाहिए तो आप इसके अंदर 3 या 4 ग्लास पानी डाल सकते हैं। तो हमने इसके अंदर 5 ग्लास पानी डाले और हमारा जो राइस है वो एकदम अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। और इंद्रानी राइस खाने में इसे बहुत ही मज़ा आता है। आप नॉर्मल चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इंद्रानी राइस का जो फ्लेवर है वो एकदम अलग ही आता है खाने के लिए और एकदम टेस्टी लगता है। तो अब हमने यहाँ पर इंद्रानी राइस भी रेडी कर लिए है। तो अब हम यहाँ पर बना लेंगे जवारी की रोटी। आप चाहे तो बाजरे की रोटी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छी तरीके से पहले गूंद लिए थे हमारे जवारी के आटे को, और अब हम बना लेंगे इसकी छोटी सी लोई। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा लिए थे, उसको हम अच्छी तरीके से गोल गोल कर लेंगे और फिर हम इसको प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको हम सर्कुलर मोशन में अच्छी तरीके से घुमाते रहेंगे, ताकि इसके आजू बाजू जो है क्रैक्स नहीं पड़ सके, क्योंकि इसके आजू बाजू जो है बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो अब हमने इसे अच्छी तरीके से फैला लिए है। फिर से हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे अच्छी तरीके से बेल लेंगे। तो हमने इसे बेल लिए है, आप देख सकते होंगे। और आप जब बनाओगे जवारी की रोटी तो आप ज़रूर से याद रखना कि इसके अंदर गर्म पानी डालना, नॉर्मल पानी बिल्कुल भी मत डालना। और अब हम इसको पका लेते हैं फटाफट से। तो जवारी की रोटी बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगता है इसे अच्छी तरीके से सेकने के लिए। तो ये आप देख सकते होंगे कि हमने पका लिए और इसे हमने गरम गरम सर्व कर लिए है। तो यहाँ पर हमारा चिकन सुक्का, चिकन का रस्सा और फिर हमने जो यहाँ पर जवारी की रोटी बनाए थे, थोड़ा सा हमने इसके अंदर प्याज, नींबू और ककड़ी भी रख दिए थे। और यहाँ पर हमने इंद्रानी राइस भी ले लिए है। आप ज़रूर से इसे बनाकर तैयार करके हमें फटाफट से कमेंट में बता देना कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।